सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी में। प्यारे दोस्तों, जो अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, आप सभी स्टूडेंट्स ने जीके जीएस में आपके जितने भी क्वेश्चन सही थे आपने देखा होगा अलग अलग टीचरों से। वैसे कोई भी टीचर हो, बहुत अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, है ना, आपके लिए सभी अच्छे हैं। लेकिन मैं बोलता हूं, आपको उन जो आपके मार्क्स आए जीके जीएस में, उसमें और इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव करना है। आप इस सीरीज को जरूर देखें, इस सीरीज को देखें। आप ये महसूस करेंगे कि आपके जैसे, मान लो 50 में से, पहले एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, 50 में से मान लो आपके 30 या 25 क्वेश्चन सही थे, आप इस सीरीज को करोगे 40 से 45 तक 100% पहुंच जाओगे। लेकिन प्रॉपर सही ढंग से आपको सीरीज को कंप्लीट करना है, ठीक है। 3 या 4 बार रिवीजन करना है पूरी सीरीज का। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें जी के जीएस सीरीज पूछी जाती है, एक बेहतर लेवल होगा, क्योंकि पिछले हम 10 साल के प्रीवियस ईयर जो अलग अलग एग्जाम हुए हैं, 10 साल के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और हमारा लक्ष्य है लगभग 4000 से ज्यादा प्रश्नों का करने का। तो इसके अंतर्गत हमने देखा है कि बायोलॉजी के 10 क्वेश्चनों को हम ले रहे हैं हर वीडियो के अंदर, हिस्ट्री के 10, केमिस्ट्री के 10, ज्योग्राफी के 10, पॉलिटी के 10, फिजिक्स के 10 और इकोनॉमिक्स के 10। इसके अलावा स्टैटिक जी की रहती है, उसकी मैं अलग से जी वो कराऊंगा सीरीज, ये कंप्लीट होने के बाद। तो आप वीडियो जो क्वेश्चनों को जितनों को देखें वो इस तरीके से देखें कि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है तो वो छूटे ना, ठीक है। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन डैश के माध्यम से होता है? स्टोमेटा सही आंसर है इसका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। जिसको नहीं पता है इस क्वेश्चन, वो पहली बार देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट लगा लेना, रट लेना क्वेश्चन को। आने की पूरी पूरी उम्मीद है इस क्वेश्चन के, ठीक है। ये जो खासकर एसएससी के जो एग्जाम है जिनमें बायो पूछी जाती है ना, उसमें जीएस काफी पूछी जाती है एसएससी के एग्जामों में, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्टोमेटा। अगला क्वेश्चन, जीव के लिए डैश मूलभूत से संरचनात्मक इकाई है? तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन सी सही है, कोश का। कोश का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सन एंजाइम के कार्य की पहचान कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिप्सन ट्रिप्सन एंजाइम एंजाइम का क्या कार्य होता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, प्रोटीन को पचाना। ट्रिप्सन एंजाइम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन को पचाना। अगला क्वेश्चन है, डैश संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह है? खाली स्थान में ऑप्शन डी सही है, ऊतक संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग एक डैश सूचक है? ऑप्शन डी सही है, ग्राणीय सूचक है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उस कथन की पहचान करें जो एटीपी के बारे में सत्य नहीं है। 3 सत्य है, एक असत्य है। असत्य की पहचान करनी है, ऑप्शन बी सही है, एंजाइमों का स्राव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है? ये आपको बताना है। ऑप्शन डी सही है, आलू में शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है, 4 ऑप्शनों में से। नेक्स्ट है, अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, लाइपेज। लाइपेज। अगला क्वेश्चन है, सैलामेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन डी सही है, उभयचर वर्ग से संबंधित है सैलामेंडर। सैलामेंडर। एसएससी सीजीएल 2022 में आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे एक लिंगी हैं? तो एक लिंगी, जो एक ऑप्शन में सभी जो पौधे दे रखे चारों, तो इसमें से एक लिंगी कौन से पौधे हैं? ऑप्शन ए सही है, मक्का, खीरा, अंजीर और तरबूज एक लिंगी पौधे हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चनों को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन सही है, विष्णुगुप्त ने
अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आईएनसी के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है दूसरे गोलमेज, ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें महात्मा गांधी ने जिसमें भाग लिया था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, ठीक है, तो कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। और ये जो क्वेश्चन बना है इसमें ऑप्शन सी सही है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में डैश से डैश तक शुरू की गई थी, तो बॉम्बे से ठाणे, सही हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को डैश के रूप में जाना जाता था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुदराई चेट्टिस के रूप में जाना जाता था, बी ऑप्शन सही है। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था, ये पूछा गया है, तो ऑप्शन ए सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय से था। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में डैश पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्त माल्यदा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी सही है, शासन कला आएगा खाली स्थान में, शासन कला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज, यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने आईएनसी के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में की थी, ऑप्शन सी सही है, कलकत्ता अधिवेशन में की थी, कलकत्ता। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहां भाग लिया था, ये आपको बताना है, ऑप्शन डी सही है, शिकागो में लिया था, शिकागो, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था, तो ऑप्शन ए सही है, महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत आता है एग्जाम। केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को देखते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतः डैश रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को, ये आपको बताना है, ऑप्शन डी सही है, विरंजक चूर्ण के रूप में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को जाना जाता है। यौगिक और उसके सामान्य सूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा अवलिक से युग्म सही है, एल्किन, एल्किन, तो एल्किन का सही है, एल्किन का गलत है, तो केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक वाला कौन सा रासायनिक तत्व 31 है, 31 किसका परमाणु क्रमांक होता है, चार ऑप्शनों में से, ऑप्शन ए सही है, गैलियम, गैलियम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है, नहीं है बताना, उदासीन ऑक्साइड नहीं है, ऑप्शन बी सही है, Na2O, Na2O एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है। वे यौगिक जिनमें केवल दोहरे कार्बन कार्बन बंद होते हैं डैश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑप्शन सी सही है, डाइइन, डाइइन, सी ऑप्शन सही है। निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 87 है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फ्रेंसियम का, फ्रेंसियम का परमाणु क्रमांक 87 है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है, तो ऑप्शन डी सही है, अम्लराज, ऑप्शन डी सही है, अम्लराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है, निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है, ऑप्शन बी सही है, ट्राइटियम, ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है, ये आपको बताना है, ऑप्शन डी सही है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र। SSC CPO में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है उन्हें हम देख रहे हैं, जो SSC CPO 2022 में आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो ऑप्शन ए सही है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, तो ऑप्शन ए सही है, गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही है, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, खासकर एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, यह आपको बताना है, तो ऑप्शन बी सही है, हरियाणा राज्य का। नेक्स्ट है, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क डैश में स्थित है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात में स्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा, बिपाशा प्यासी, तो ब्यास नदी, ब्यास, प्यासी से ब्यास, ए ऑप्शन सही है, बिपाशा का, ब्यास नदी का प्राचीन नाम है बिपाशा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, उसका नाम बताना है। ए ऑप्शन सही है, लक्षद्वीप है,
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? मतलब सरल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। ऑप्शन सी सही है, केरल। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी परत है? ये पूछा गया है। तो भैया ऊपर नीचे सबसे बीच में रहेगा वही सबसे ठंडी है, ऐसे याद कर लेना। तो बी ऑप्शन सही है, मध्य मंडल की वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी सही है, हाइग्रोमीटर। बी सही है, ऑप्शन हाइग्रोमीटर। म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन बी सही है, सिक्किम राज्य। पॉलिटी को देखते हैं। भारतीय संविधान में मूलतः डैश अनुच्छेद है? आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए सही है, 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार तेलंगाना की विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? ये पूछा गया है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही है, 119। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना इसका। ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के मामले दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? अमेरिका के मामले दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, देश की नागरिकता के साथ वहां के उस संगठक राज्य की नागरिकता जहां व्यक्ति रहता है, पैदा हुआ है। ठीक है, व्यक्ति रहता है या पैदा हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के डैश में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। तो चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले डैश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है? तो चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? तो ऑप्शन ए सही है, भारत की संसद। भारत की संसद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल हैं? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए सही है, 6। ऑप्शन ए सही है, 6। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी? तो ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। फिजिक्स के क्वेश्चनों को देखते हैं। शीतल पेय में फ्रीज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए सही है, कार्बनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आए हुए फिजिक्स के क्वेश्चनों को देख रहे हैं। डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है, मानव शरीर इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन सी सही है, आइजैक न्यूटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन। सी ऑप्शन सही है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि के एसआई मात्रक को नाम दिया गया? ऑप्शन बी सही है, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाती है? तो ऑप्शन डी सही है, प्रकीर्णन को दर्शाती है। प्रकीर्णन, डी ऑप्शन सही है। मैरी क्यूरी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन बी सही है, भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी सही है, वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन बी सही है, आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
अर्थशास्त्र के क्वेश्चनों को देखते हैं इकोनॉमिक्स के। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सही है, रेपो रेट। अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की राजस्व प्राप्तियां विद्यमान है, ये आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, दो राजस्व प्राप्तियां विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है डैश कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी सही है, गिफिन वस्तुएं कहलाती है। गिफिन वस्तुएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, डैश कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य है? तो चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, नगद कोष अनुपात। नगद कोष अनुपात कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य है। मुद्रास्फीति जनित मंदी उस समय मौजूद होती है जब डैश क्या आएगा चार ऑप्शनों में से? ऑप्शन बी सही है, मूल्य सूचकांक में वृद्धि लेकिन उत्पादन कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद डैश कहलाती है? क्या कहलाती है? ऑप्शन डी सही है, खुला बाजार परिचालन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी नोट और सिक्कों को डैश कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी सही है, कागजी मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, ऋण विधि राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बीपीएल आय से संबंधित एक आर्थिक मानदंड है, बीपीएल का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन सी सही है, बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला क्वेश्चन है, यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य डैश होगा? तो ऑप्शन बी सही है, धनात्मक होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, धनात्मक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।